जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल जो बड़ी बड़ी अपडेट आप लोगों को देखने को मिला उसी से संबंधित चीज़ों पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके द्वारा भी पूछा गया है और कुछ हमने भी उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वो रहे आपके 5-6 सवाल जो आप देख पा रहे होंगे, वही आप लोग बार बार पूछते हैं। और कल के बारे में भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल भी जो है बहुत सारी घटनाएं घटित हुई बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कल केस की सुनवाई भी थी और केस भी डिस्पोज हुआ। किस प्रकार से डिस्पोज हुआ, कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, सारी चीज़ों पर कल चर्चा करेंगे। टोटली फाइनली क्या समझा जाए, इस पर भी बात करेंगे। केस विड्रॉ का मतलब क्या होता है, इसको भी हम पूरी अच्छी तरीके से आप लोग को बताने वाले हैं। और क्या 5% रिलैक्सेशन की बात भी की जा रही है, क्या वो मिलने वाला है अभ्यर्थियों को। जी हाँ दोस्तों, बार बार यह सवाल आ रहा है कि क्या 5% रिलैक्सेशन मिलेगा क्या। और कल शिक्षा विभाग का एक लेटर भी वायरल हुआ, क्या वो लेटर सही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उस लेटर के माध्यम से यह बताया गया है कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तुरंत होने वाली है। और वैसे में वह लेटर तमाम ग्रुपों में, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी चले हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं न्यूज़ चैनल, जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, उन पर भी चल चुका है। चर्चा करेंगे कि क्या वो लेटर सही है कि नहीं है। और 12 तारीख को एक केस है, 12 या 13 को एक केस है, ठीक से मुझे तारीख जो है याद नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या बिहार सरकार भी इंटरवेन करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग की क्वारीज रह रही है कि 12 तारीख वाले केस में क्या कुछ होगा। कल जैसे ही केस डिस्पोज हुआ, इस केस के बारे में जिक्र अचानक सभी अभ्यर्थियों के दिमाग में चलने लगा। और इसका सीधा सीधा कारण है कि दोनों पक्षों के लोग के तरफ से यह जानकारी दी गई। जैसे बीएड के साथियों के तरफ से भी जानकारी दी गई कि जो है 12 का एक और हमारा केस है, और प्राइमरी के डीएलएड के अभ्यर्थियों को भी यह जानकारी मिली। उन्होंने भी लगातार फ़ोन कॉल के माध्यम से यह पूछना चालू किया कि क्या उस केस में क्या कुछ हो सकता है, क्या बिहार सरकार भी इंटरवेन करेगी। तो ये भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं और टोटली बात करेंगे कि टोटली क्या समझा जाए, बिहार सरकार नौकरी देने के मूड में है कि नहीं है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यही टॉपिक है जो आज की इस वीडियो का बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दे क्योंकि टॉपिक मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, कुल मिलाकर क्या क्या हुआ। देखिए, कोर्ट रूम में जो कुछ भी हुआ घटनाएं, मात्र आप समझ सकते हैं कि कोर्ट रूम के भीतर 5 से 60 मिनट का समय माननीय जस्टिस महोदय ने लिया। उन्होंने केस को देखा और उसके बाद सीधे उन्होंने यही कहा कि यह मामला जो है, जो जजमेंट आया है 21 या 22/8 को जो जजमेंट आया है, उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है उस मामले से, इसलिए इसको अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो जैसे ही ट्रांसफ़र का नाम बिहार सरकार के वकील सुनते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी और उन्होंने थोड़ी घबराहट में ही यह कह डाला कि नहीं नहीं, हम केस को जो है विड्रॉ करना चाहते हैं। हड़बड़ी में इस बात को कहा गया है, याद रखिएगा। केस को वो ड्रॉप कहते तो अलग बात था, केस को विड्रॉ करने की बात कह दी है। हमें जहाँ तक लगा कि वो ड्रॉप ही कहना चाहते थे, लेकिन विड्रॉ उनके मुंह से निकल गया है। तो यही उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने जो है केस को डिस्पोज कर दिया और डिस्पोज विथ विड्रॉ लिख के वो केस डिस्पोज हो गया। यानी टोटली बिहार सरकार का मामला वहाँ से ख़त्म हो गया। और इसके पीछे की बात करें कि अगर केस विड्रॉ होता है तो इसका मतलब क्या क्या होता है, ये भी आप लोग जान लेंगे। सेकंड टॉपिक यही है कि केस विड्रॉ का मतलब क्या क्या होता है। तो केस विड्रॉ का मतलब यही होता है कि जब आप जो भी मैटर उस केस में मेंशन किए होते हैं और केस जब विड्रॉ होता है तो वो सारी मैटर
वहीं ख़त्म हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है। अब अगर आप दोबारा न्यायालय में जाना चाहते हैं तो आपको एक फ्रेश तरीके से आवेदन तैयार करना होगा और फ्रेश मुद्दा के साथ आप फिर से एफआईआर कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल मेंशनिंग यही था कि बीएड को शामिल करना, देखा जाए तो यही मेंशनिंग था कि बीएड को शामिल करना है और उसी के अकॉर्डिंग तमाम तरह की दलीलें दी गई थी, सीट को लेकर, रिजल्ट को लेकर, और जो है हमारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, लगभग हम समाप्ति की ओर हैं। वो सारा मैटर ख़त्म, क्योंकि केस डिस्पोज होते ही, विड्रॉ होते ही वो सारा मैटर ही ख़त्म हो जाता है, सारा मैटर डिस्पोज हो जाता है। इसलिए उस मैटर को लेके बिहार सरकार दोबारा केस में मेंशन नहीं करा सकती, अगर वो केस करना चाहे भी तो फ्रेश मैटर कुछ है ही नहीं। जो मैटर था वही था कि बीएड को एंट्री देना, और वही मैटर ही खलास हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि डीएलएड वालों की एक अच्छी खासी जीत हुई है। अब बात करेंगे कि क्या 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। ये भी सवाल आप लोग के द्वारा बार बार पूछा जाता है कि 5% रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, आप लोग ये समझें कि ये जो है कॉम्पिटिटिव नेचर का परीक्षा है। बीपीएससी जिसने परीक्षा ये लिया है, यह कॉम्पिटिटिव नेचर का परीक्षा है, और इस परीक्षा में जो है रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता है। आप लोग भी किसी स्कूल में शिक्षक होंगे तो एकेडमिक में आप रिलैक्सेशन या ग्रेस मार्क देते हैं। किस लिए? बच्चा 1-2 नंबर से पिछड़ रहा है और आपको लगता है कि नहीं ये बच्चा तेज है, क्योंकि हम इसको पढ़ाते हैं, हमको पता है, तो आप उसको 1 मार्क्स ग्रेस देकर पास करा देते हैं। तो एकेडमिक नेचर में ग्रेस मार्क्स और रिलैक्सेशन चलता है, कॉम्पिटिटिव नेचर में नहीं चलता। अगर यही पात्रता परीक्षा होती, एलिजिबिलिटी टेस्ट होती, तो ग्रेस नंबर मिलने के चांसेस होते, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मिलना होगा तो जो अभ्यर्थी चैलेंज किए हैं, प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज किए हैं, उनको नंबर मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग जिनका भी सही हो जाएगा उसका नंबर उनको भी मिल जाएगा। यही होता है। तो रिलैक्सेशन की बात जहाँ तक है, ये बिल्कुल नहीं, और मिलना होगा तो आपके जो आपत्ति दर्ज आपने किया है उसका नंबर आपको मिलेगा। तो कल शिक्षा विभाग एक लेटर वायरल हुआ, क्या वो सही है? देखिए, शिक्षा विभाग का लेटर का जहाँ तक सवाल है, आप लोग एक बात याद कीजिए, जब नियमावली आई थी उस समय भी एक लेटर नियमावली का एक पीडीएफ वायरल हो रहा था, जो कि साइन मोहर कुछ नहीं था। 1 सप्ताह पहले ही वायरल हो गया था। तो और जब मोहर लग के आया तो वही चीज़ लग के आया। तो इसको बिल्कुल गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। हो सकता है किसी शरारत करने वालों के तरफ से पीडीएफ बना के, फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के वायरल कर दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेटर सही था। लेकिन जो नियुक्ति, उसमें ज्वाइनिंग की बात की गई है, तो ज्वाइनिंग की जहाँ तक बात है वो विभाग करा सकती है, लेकिन रिजल्ट की जहाँ तक बात है बीपीएससी कराएगी। अगर उसमें बीपीएससी मेंशन है, रिजल्ट मेंशन है कि हम इतना तारीख को रिजल्ट देने जा रहे हैं, तो वो गलत बात है, क्योंकि रिजल्ट अभी बीपीएससी को देना है, ना कि शिक्षा विभाग को। आप लोग खुद जानते हैं कि परीक्षा उसने लिया, आंसर की उसने जारी किया, और सेकंड प्रोविजनल आंसर की वही जारी किया, ओएमआर सीट वही जारी किया, तो रिजल्ट शिक्षा विभाग कैसे जारी करेगा? परीक्षा तो लिया है बीपीएससी, तो रिजल्ट जो है बीपीएससी जारी करेगा। अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो कल का लेटर फर्जी था। अब बात करते हैं 12 तारीख को एक केस है, क्या बिहार सरकार इंटरवेन कर सकती है? जी हाँ, बिहार सरकार चाहे तो इंटरवेन कर सकती है, और कर भी दी होगी, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कल भी उसने ये कहा था कि 12 वाले में हम इंटरवेन कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस ज़्यादा है, हो सकता है कि बिहार सरकार 12 वाले केस में इंटरवेन कर दे। तो अब बात करेंगे कि टोटली क्या समझना चाहिए कि बिहार सरकार नौकरी दे रही है कि नहीं। देखिए, अगर इस सवाल का जवाब अगर आप चाहते हैं तो आप खुद से पूछिए कि 2019 से आप लगातार प्रयासरत है, कितने कठिन कठिन दौर से गुजरे, तब भी बिहार सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगी, और उसमें आप सोचते हैं कि क्या मतलब टोटली क्या समझा जाए। तो टोटली यही समझा जाए कि जब अभ्यर्थियों ने नहीं केस किया तब बिहार सरकार खुद केस कर दी।
इसका मतलब सीधा यही होता है कि बिहार सरकार की मंशा दो ही हो सकती है, या तो नौकरी नहीं देना या तो बहाली को ज़्यादा से ज़्यादा लेट तक खींचना। अगर इनको एट अ टाइम देना होता तो 6 to 8 की बहाली निकाल देते और जो है प्राइमरी में डीएलएड वाले को रख लेते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड भी आवेदन करा लिया था, लेकिन उसने आवेदन का पैसा तक लौटाने का बात कर दिया, लेकिन इन्होंने परीक्षा ले लिया, पैसा ना लौटाना पड़े। तो आप सोच सकते हैं कि कंट्रोवर्सी में वहीं से इन्होंने डालना चालू किया। डालना तो इन्होंने स्टार्ट बहुत पहले से कर दिया था बीपीएससी आयोग को देकर, क्योंकि बात थी कि जैसे ही छठा समाप्त 7वां चालू, तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद जब जैसे ही छठा समाप्त हुआ कहा कि हमारे पास क्वालिटी टीचर नहीं है, हम आयोग से परीक्षा लेंगे। तो वहाँ पे इनको था कि भाई हो सकता है अभ्यर्थी जाए कोर्ट में, लेकिन नहीं गए, परीक्षा के लिए एक्सेप्ट कर लिए। और वहाँ से जब नहीं पेट भरा तो इन्होंने कहा कि अब डोमिसाइल हटा देंगे। ये भी इनका फेल हो गया, क्योंकि कोई अभ्यर्थी केस करने गया ही नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा कि निगेटिव में परीक्षा लेंगे, वहाँ भी अभ्यर्थी नहीं कुछ एक्सेप्ट कर लिए। तो इन्होंने सोचा कि यार कहीं भी तो केस नहीं बन रहा है, कोई अभ्यर्थी केस कोट कर ही नहीं रहा, तो फाइनली मजबूर होकर इनको करना पड़ा। तो इनकी मंशा ये नहीं है कि आपको नौकरी दी जाए, इनकी मंशा ये है कि हमारा बेनिफिट कितना हो सके। तो टोटली यही समझा जाए कि आप इनसे नौकरी नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप इनसे छीन रहे हैं। ये आपको नहीं दे रहे हैं, आप छीन रहे हैं, ये जान लीजिए। आपको बिहार सरकार को नौकरी देनी होती तो स्मूथली तरीके से दे के आपको खुश कर देता, लेकिन यहाँ पे आपके पूरे आत्मा को झकझोर के रख देने वाली कहानी को क्रिएट किया गया है। तो समझ सकते हैं कि बिहार सरकार नौकरी देगी, क्या उसकी मंशा साफ है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।